जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये सेशन एक बाद में मैं इस सेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ। आज मॉर्निंग की क्लास में आपने लोगों ने देखा होगा थोड़ी सी बफरिंग का इशू हुआ है, जिससे पूरी की पूरी जो क्लास है वो अभी भी प्रोसेसिंग में है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है सर हम क्लास नहीं देख पा रहे हैं। आप क्लास इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उस क्लास में बफरिंग तो हुई है, लेकिन कुछ और उसमें टेक्निकल इशू है पूरी वीडियो में, तो वो प्रोसेसिंग में वीडियो है, जिस वजह से मैं आज कल की दोनों दिन की करंट अफेयर्स आपको इस सेशन के माध्यम से देना चाहता हूँ। अगर वो सेशन सही हो जाता है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, और अगर ये सही हो जाता है मैं उसको डिलीट कर दूंगा। दोनों में से कोई एक वीडियो डिलीट हो जाएगी, कंटेंट आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग में 5, शाम को 5, ये 2 क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ जो जनरल अवेयरनेस के लिए और करंट अफेयर से संबंधित है। ये दोनों चीजें बहुत से लोगों के लिए अलग अलग हैं, लेकिन मेरे लिए करंट अफेयर स्टैटिक अपडेट एक ही होता है, क्योंकि सब कुछ मिलाकर अपडेट होता है। कुल मिलाकर जीएस में सेम एज है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सब कुछ अगर देखा जाए हर सब्जेक्ट को पिछले 3, 4, 5, 6, 7 साल का अगर आप सही तरीके से हर एग्जाम का रिव्यू करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटी देखने के लिए मिल जाती है, एक रिदम देखने के लिए मिल जाता है अगर आप इसका सही तरीके से एनालिसिस करोगे तो। सुनाओ, स्टार्ट द सेशन, करते हैं आज के सेशन के स्टार्ट और चलते हैं आज के सेशन में। बेटा आज की 21 तारीख के वैसे है, लेकिन मैं 20-21 दोनों की घंटे पर आपको करवाऊंगा। 20 तारीख मेरी क्लास नहीं थी, एग्जाम वगैरह सीजीएल मेंस वगैरह आपको पता है थे, तो उस चक्कर में मैं वो क्लास को इग्नोर मैंने कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल एग्जाम कैरियर पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, विशाल दुबे 0102 मेरी आईडी है। जय हो सरस्वती माता की। और इसी के साथ जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था साथियों, गतिविधि सीरीज आज के 1 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी, तो मैं एसएससी जीडी या अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए गतिविधि सीरीज को दोबारा से री स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको रिविजन के लिए बाद में परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले तो बेटा आप मेरे साथ पूरी क्लास को कवर करोगे। क्लास के तुरंत नीचे आप स्टैटिक जीके का एक टॉपिक कवर करोगे। उसके तुरंत बाद आप लोग मेरे साथ गतिविधि सीरीज करोगे, और ये सारा का सारा सेशन सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में होगा। लेकिन ये 5 बजे का है, ये क्लास में बाद में कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये छोटी सी क्लास में आपको दे रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा ये सेशन दे रहा हूँ ताकि आप इसके माध्यम से क्वेश्चंस कवर कर पाओ बस। बाकी पीडीएफ में सारा डाटा मिल जाएगा, सिर्फ आज की करंट अफेयर में आपको इसमें दे रहा हूँ, आज और कल की। समझ रहे हो बात को? बाकी मॉर्निंग में आप 5 बजे रेगुलर रहो, सब कुछ 5 बजे ऑन टाइम पर ऐसा ही आपको रेगुलर मिलेगा। चलते हैं बेटा। हाल ही में त्रिपुरा किस दिन कोक बोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोक बोरोक दिवस मना रहा है? आप सभी को पता है भारत के अंदर बेटा कोक बोरोक दिवस मनाने वाला कौन सा राज्य है? तो बेटा वो त्रिपुरा है। कोक बोरोक भाषा के लिए वहां की जनजाति इसको मनाती है। बेटा 2025 में जब ये कोक बोरोक दिवस मना रहे हैं, अब की बार एडिशन कौन सा है? अब की बार साथियों 48th एडिशन है। अब की बार बेटा ये 48वें सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर में कभी भी कह दिया जाए कि सर जी इन लोगों ने पहली बार इसको मनाने का ऐलान कब किया था? 1979 में बेटा पहली बार इसको मनाने का ऐलान किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कोक बोरोक की, तो कोक बोरोक क्या है बेटा? एक प्रकार की भाषा है जो आधिकारिक भाषा है आपके त्रिपुरा राज्य की। ज्यादा स्पेशल मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। कोक बोरोक दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा राज्य के अंदर, जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। इसमें से बेटा संबंधित जो जातियां हैं वो आपकी भील है, भूटिया है, कैमिल है, चकमा है, हलाम है, खासिया है, लुशाई है, मिजैल और नामटे है। ये वो जनजातियां जो इसको पूरी तरीके से मनाने के लिए अग्रसर रहती हैं। विश्व में शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व में बेटा शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं बेटा 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 नवंबर को। 8 नवंबर चलेगा। विश्व उपयोगिता दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं 10 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है साथियों 14 नवंबर को। संविधान दिवस या फिर कानून दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 26 नवंबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पर कब मनाया जाता है बेटा? 10 अक्टूबर को। बेटा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस के तौर पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 को प्रदान कर दिया है? तो बेटा याद रखना, नेशनल जो अवार्ड्स होते हैं ये प्रदान कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिल्ली के अंदर ये पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं।
जैसा कि दोस्तों आप लोगों को एक इमेज के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब बेटा हम लोग इसकी फुल लिस्ट की बात करेंगे और उसमें भी जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनकी बात करेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। जिस टॉपिक में बेटा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया, गुकेश जी शतरंज से हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से हैं और मनु भाकर निशानेबाजी से। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बेटा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, सुश्री ज्योति याराजी मोस्ट इंपोर्टेंट एथलेटिक्स, अन्नू राजी एथलेटिक्स, नीतू बेटा मुक्केबाजी, राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी, नवदीप, नवदीप का नाम सुना होगा बेटा, एक रील से ही आप लोगों ने, तो पैरा एथलीट थे। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार श्रेणी है बेटा लाइफ टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजा राम पेटकर पैरा तैराकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है आपको पता है बेटा, तो याद रखिए सुभाष राणा को दिया गया, ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। और एस मुरलीधरन को दिया गया, ये बेटा बैडमिंटन से संबंधित थे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बेटा दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो दी गई है वो चंडीगढ़ बेटा विश्वविद्यालय को सग्रम विजेताओं को दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ भी हैं बट और कोई आपको लगभग में ध्यान नहीं रखने। सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के नाम पुरस्कार आपके सामने जो लिस्ट ये वाली है ये सबसे ज्यादा उपयोगी रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बाद में पीडीएफ डाउनलोड आप लोग कर लेना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पोत को बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस में शामिल बिठा कर दिया है। अभ्यास का नाम क्या है, ला पेरोस अभ्यास का नाम है। ये अभ्यास कहाँ पर होगा, कैसे होगा, तो बेटा आपको सबसे बड़ी बात याद रखना, हमारे भारत का एक आईएनएस इंडियन नेवी शिप का नाम होगा इंडियन नेवी शिप मुंबई। तो बेटा इंडियन नेवी शिप मुंबई का इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए सर जी इसके अंदर अब की बार एडिशन कौन सा होगा, तो अब की बार इस अभ्यास का साथियों चौथा एडिशन है जो वर्ष 2025 में आयोजित किया जा रहा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी बात याद रखना, क्या इसमें कोई एक ही है, ठीक है। 2025 में चौथा संस्करण हो रहा है। इसके साथ साथ बेटा बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो इस अभ्यास में कवर करेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए सर इस अभ्यास की लोकेशन क्या होगी, बेटा हमारा भारत ही नहीं बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है और बहुत सारे देशों में आप और कुछ नहीं लिख सकते कि और कोई आप शामिल कर लो, क्योंकि विभिन्न समुद्री देश हैं तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कौन कौन से। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऐसे याद रखिए बहुराष्ट्रीय। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन बेटा कहाँ पर, तो ये अभ्यास जो हो रहा है ये आपके हिंद महासागर, ये अभ्यास हो कहाँ रहा है, तो आपको याद रखना ये अभ्यास बेटा हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर बेटा तथा यह अभ्यास आपके प्रशांत महासागर तथा बेटा यहीं पर एक आपको संधि देखने के लिए मिलती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मलक्का, जिसको हम लोग मलक्का संधि के नाम से जानते हैं। तो बेटा मलक्का संधि में आप लोग याद रखोगे यहाँ पर ये जो अभ्यास है ये पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग बोलना बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट अभ्यास आपके सामने होगा तो ये हो गया इंडियन नेवी सी शिप मुंबई जिसका नाम है टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस। कहाँ पर हो रही है पता चल गया, भारत का कौन सा आईएनएस पार्टिसिपेट करेगा आपको ये भी पता चल गया। आज के 3-4 दिन पहले जो मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ाई है 2-3 दिन उसमें आप देखना, वहां पर मैंने डिफेंस के लगभग मैं सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं और एक्सरसाइज जो रिसेंटली हुई है वो भी सारी कवर अप हो चुके हैं। जिस बच्चे का टॉपिक कवर ना हुआ हो, पिछली वीडियो ना देख पाए, वो परेशान ना हो बिल्कुल भी, बस रेगुलर रहे, बस रेगुलर रहे, ठीक है। हर 7 दिनों में बैकअप वापस होता है मेरा, हर 7 दिनों में, हर 7 दिनों में पुराना सारा रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको खुद नहीं पता चलेगा हाउ कैसे ऐसा हो गया, लेकिन हो जाता है, ठीक है। रेगुलर रहने का कमाल है ये मेरा और आपका दोनों का। हाल ही में किसने दिल्ली भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 7C मोबिलिटी रेवोल्यूशन दे दिया है। बेटा प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुना है आप लोगों ने। देखो मैं अगर मुद्दों पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात होती है ना कि सबसे अच्छा पर्सन आपको फिलहाल में कौन लगता है अपने पूरी हर चीज के माध्यम से, तो ये अपने अपने व्यक्तिगत नॉलेज होती है कि कोई गलत कमेंट मत करना मेरी बात सुन के। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है सिस्टम। तो अगर मेरी बात करोगे तो देखो हर इंसान में खामियां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी, कुछ अच्छाइयां भी। जब देश के लिए आप काम करोगे तो बेटा बहुत लोड होता है। नॉर्मल आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी तो कितना ज्यादा प्रेशर लोगों के पास होता है, ये तो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं।
तो हुआ ये है बेटा, पूरी विश्व में आज तक ऐसा मोबिलिटी एक्सपो हुआ ही नहीं है। अब आप सोचिए क्या क्वेश्चन है, ये वही इंडिया है बेटा। अब की बार एक्सपो जो हमारे भारत के भारत मंडपम में हुआ, आज तक पूरी दुनिया में ऐसा मंडप बेटा कभी भी नहीं हुआ हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए, आज तक कभी नहीं हुआ। ठीक है, जिसमें विश्व की एजेंसीज भी भारत को बेटा सामने से कह रही हैं कि व्हाट अ कंट्री, समझ रहे हो, ये है हमारा भारत। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेटा वहां पर 7C मोबिलिटी सॉल्यूशन दिया है। अब ये 7C का मतलब क्या है, अब मोदी जी हैं बेटा कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये लिखिए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। मोबिलिटी का मतलब समझते हो, मोबिलिटी ऑटोमोबाइल का मतलब समझते हो, गाड़ियों कार से संबंधित होता है, तो यही वही मोबिलिटी है। तो मोबिलिटी ग्लोबल 2025 में बेटा 17 जनवरी 2025 को 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुबह भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बेटा हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशन ऐसे हों जो, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के अदर कंपनी के साथ भारत की कंपनियों को वहां पर मिला के जो बात कही है वो ये कही है कि हमारा मोबिलिटी मतलब हमारी जो कंपनियां की गाड़ियां वगैरह जो हैं वो उनका सोल्यूशन, उनका रेवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हो कि 7C, फिर इसका ये फुल फॉर्म भी बोलते हैं खुद से। अब 7C का फुल फॉर्म क्या होता है, 7C में पहली सी का मतलब है कॉमन हो। ये बेटा अगर आप अपने ऊपर में लागू कर लो ना तो बहुत आगे बढ़ जाओ। अपने आप में कॉमन बनो, अपने आप में कनेक्टेड बनो, अपने आप में कॉन्विनियंट बनो, अपने आप में बेटा कोलिशन फ्री बनो, अपने आप में चार्ज्ड हो, क्लीन हो और कटिंग एज्ड हो, कटिंग एज्ड हो। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है बेटा, कॉग्निजेशन से, कॉन्विनियंट से, कनेक्टेड से, कॉमन से, चार्ज से, क्लीन से, कनेक्टिंग एज से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशन ऐसे हो जो। आप पेपर में क्वेश्चन बन सकता है 7C में तीसरी सी का मतलब क्या है, तो 7C में 1 2 तीसरी सी का मतलब क्या है, कॉन्विनियंट। आई होप आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते बेटा देख कर भी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हाल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस शहर में अमेरिका के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। भारत के अंदर बेटा पहले से था, लेकिन भारत के अंदर अमेरिका का दूसरा दूतावास ओपन किया गया, वो किया गया बेटा बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी के अंदर। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। दोस्तों अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन में बड़ी उपलब्धि के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखो पीएम अवार्ड जिस राज्य को दिया गया, ये तो करंट अफेयर्स है, तो ये जिस राज्य को दिया गया बेटा वो राज्य बनेगा आपका उत्तर प्रदेश। बोलो हाँ सर, ये बनेगा उत्तर प्रदेश। अब इसी में अपोजिट क्वेश्चन है कि हम हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन में बड़ी उपलब्धि के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अब इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे पेपर में आएगा बेटा वो क्वेश्चन पता क्या है, वो क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा जल जीवन मिशन का। अब इसमें सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में पीएम अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा, दिया गया नहीं दिया जाएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ, किस शहर से शुरू हुआ, कितने बजट के साथ शुरू हुआ, क्या टारगेट था, क्या टारगेट है, और अचीव हम लोगों ने क्या कर लिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अगले 2 वित्त वर्षों 2025 से 26 और 26 से 27 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान रखा है। विच इंस्टीट्यूशन हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी 6.5% इन द नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 और बेटा 26 से 27 तक। तो वो आंसर जो रहेगा आपका क्रिसिल रहेगा, यूनेस्को रहेगा, या फिर यूनाइटेड नेशन रहेगा। आंसर याद रखना बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रहेगा। और आपको पता होगा इस क्लास में एक दो बच्चे कमेंट भी कर देंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड न्यूज में है, और वो क्यों न्यूज में है, इसको हम लोग फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से। तो आईएमएफ बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बेटा एक अध्यक्ष थे जिनको वर्तमान में 4 साल की जेल कर दी गई है भ्रष्टाचार के लिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था। तो आईएमएफ बेटा आपके सामने, इसके बारे में आपको बेसिक पता होना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस कभी मत छोड़ा करो। ऑलरेडी आप लोग कवर कर चुके हो, लेकिन ये टू द पॉइंट करंट है। ये करंट वो है क्योंकि 2 क्लासेस हैं, एक प्रोसेसिंग में और ये क्लास है। अगर ये क्लास आपको मिल गई तो प्रोसेसिंग वाली मैं डिलीट कर दूंगा, और अगर प्रोसेसिंग वाली मिल गई तो मैं ये डिलीट कर दूंगा। ठीक है, उसमें वीडियो में टाइम लग रहा है, वो प्रोसेस 3.5-4 घंटे की वो हो रही है क्लास,
डिलीट ही नहीं हो रही है। इस चक्कर में प्रोसेसिंग में जैसे 100 पे 100 हो चुका है, 100 पे प्रोसेसिंग हो रही है उस पर, क्या पता अपलोड हो चुकी हो, है ना। तो ये वीडियो एक वैसी है, क्या पता ये आपको मिल जाए, क्या पता ये आपको ना मिले, तो आपको वो ओरिजिनल वीडियो मिल जाए। इसलिए मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ कुल मिला के, बाकी बेसिक तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वर्ल्ड बैंक ने बेटा जो रिपोर्ट जारी की उसके तहत इन्होंने 6.7% का डाटा रखा है, परंतु 6.5 का बेटा 25, 26 और 26, 27 आगामी 2 वर्षों के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भारत की जीडीपी के लिए ये डाटा रहा है, ग्रोथ रेट के लिए, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने एक नए विशाल रॉकेट न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो बेटा फाल्कन, हमारे भारत के पीएसएलवी जीएसएलवी हैं, फाल्कन 9 स्पेस एक्स के हैं, नासा के कोलंबिया अपोलो टाइप के हैं, स्पेस मिशन भी हैं, परंतु न्यू ग्लेन किसका है? ये नवीनतम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बनेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एक्स नहीं, ब्लू ऑरिजिन। और पता है आपको ब्लू ऑरिजिन कहाँ की कंपनी? अमेरिका की। और ब्लू ऑरिजिन जो है प्राइवेट स्टार्टअप है, कैसा बेटा? स्पेस एक्स जैसा। स्पेस एक्स एलोन मस्क का है, और ब्लू ऑरिजिन सर किसका है? तो आपको याद रखना है, ब्लू ऑरिजिन का संबंध आपके ब्लू ऑरिजिन का संबंध जो है बेटा वो आपके रहेगा क्या नाम है उनका? जेस बेजोस। अरे यार हाँ, अमेजोन के सीईओ, पहले एंडी जैसी थे, फाउंडर यही थे, बेस जेसो अरे यार अरे ऐसे कुछ नाम है उनका, रिदम पे नहीं आ रहा है। जेस बेजोस करके जो जो भी हैं अमेजोन के, उनका है ये, ठीक है। तो ब्लू ऑरिजिन उनकी स्पेस कंपनी है, जिन्होंने न्यू ग्लेन नामक नए रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये बेटा, और इन्होंने जब इसका परीक्षण किया तो एक छोटे से मिशन को अंजाम दिया, और इस मिशन ने पृथ्वी की कक्षा में एक उपग्रह को छोड़ा है। ये काम पूरा करने के बाद में सफलतापूर्वक दोस्तों इसने पूरी तरीके से लैंडिंग भी कर ली है बेटा, रूटर लैंडिंग और बूस्टर लैंडिंग। ये आपके सामने रॉकेट आपके सामने यहां से उड़ा, और यहाँ से बेटा ये वापस भी आ गया अपना सारा काम करने के बाद में। तो ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हाल ही में किस देश की मेजबानी में आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है बेटा? वर्ल्ड कप दोबारा से शुरू हो चुका है। केन्या में, ओमान में, थाईलैंड में, मलेशिया में। तो याद रखिए बेटा ये मलेशिया में आयोजित होगा, ये आपके मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। दूसरी बात, अगर ये आपसे पूछ दी जाए सर जी 2023 का मामला बता दो बेटा, 2023 में अगर मैं आपको बताऊं तो आंसर रहेगा आपका साउथ अफ्रीका। हर 4 वर्ष बाद होता है, सबसे पहले याद रखिए, लेकिन 22 में हुआ हर 2 वर्ष बाद। तो वहां पर 22 में मतलब 2023, 24, 25 हर 2 वर्ष बाद। तो 2023 में जो हुआ था उसको होस्ट किया था बेटा आपके साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। अगर पेपर में कह दिया जाए विनर कौन रहा था, तो आपको याद रखना है विनर हमारा बेटा भारत रहा था, ठीक है। 2023 वाले में विनर कौन रहा था? 2023 वाले में हमारा भारत जो था विनर था। और बेटा हारा कौन था? तो रनर अप अगर कंट्री पूछ दी जाए तो आपको याद रखनी इंग्लैंड में हार गई थी, इंग्लैंड हार गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी बेटा किसने होस्ट किया है? मलेशिया ने होस्ट किया है। यहाँ पर बेटा जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी संख्या कितनी है बेटा? 16। तो कितने ग्रुप यहाँ पर कंट्री को बनाए जाएंगे बेटा? ग्रुप याद रखना 4 बनाए गए हैं। तो हमारे भारत को किस ग्रुप में रखा गया ये आपके पेपर में आएगा। 16 अगर कंट्री है तो बेटा टोटल मैचेस की संख्या कितनी होगी? तो टोटल मैचेस की संख्या आपको याद रखनी बेटा 16 यहाँ पर मैचेस की संख्या होगी। दूसरी यहाँ पर बात ये है, 16 अगर मैचेस की संख्या होगी, कंट्री हो गई, ग्रुप आपके हो गए, और इसमें कुछ नहीं है। कब से कब तक आयोजन होगा? 18 जनवरी शुरू हुआ है, 2 फरवरी 2025 तक बेटा ये मैच चलेगा मलेशिया में। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये आपके सामने आंसर है। 2025 में भारत को जिस ग्रुप में रखा गया उस ग्रुप में कौन कौन है? तो बेटा याद रखना इंडिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और मलेशिया सबसे इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान भी खेलेगा, लेकिन किस ग्रुप में है? तो पाकिस्तान याद रखना बेटा आपकी ग्रुप बी में है, जिसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड और यूएसए है। ग्रुप सी में कौन है? तो न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। अफ्रीका बेटा अफ्रीका क्वालिफायर्स रहेंगे और इसमें आपका सामो रहेगा। ग्रुप डी में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, एशिया क्वालिफायर्स है तथा स्कॉटलैंड है। ये आपका डाटा ग्रुप डी का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रुप ए। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के मशहूर फिल्म मेकर डेविड लिंच का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? डेविड लिंच बेटा 78 वर्ष की उम्र में चले गए। याद रखना ये अमेरिका के रहने वाले थे, डेविड लिंच। अच्छा क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड। डेविड लिंच का संबंध बेटा किससे है? क्वेश्चन याद रखना अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, और हाँ एक बात और याद रखना, डेविड लिंच वो व्यक्ति हैं, फिल्म मेकर है ना, तो इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको बेटा ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट भैया तो आप छोड़ नहीं सकते, इनको ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष मिला था? 2020 में। इनको ऑस्कर अवार्ड 2020 में, और हाल ही में इनका निधन हो गया। किस उम्र में निधन हुआ है वो भी लिखा है, 78 वर्ष की उम्र में। पेपर में आने योग्य क्वेश्चन है ये। हाल ही में त्रिपुरा, ये क्वेश्चन डबल बार आया है, आज एक बार पढ़ चुके, एक बार और, बट यू कैन इग्नोर इट। 19 जनवरी को फोक बोरो दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं, सो इग्नोर इट। आज की करंट अफेयर सही है, ठीक है। हाल ही में कौन स्विट्जरलैंड के दाउस में शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा है कि हाल ही में कौन स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? कौन हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? अर्जुन मुंडा करेंगे, पीयूष गोयल करेंगे, नितिन गडकरी करेंगे? नहीं बेटा, अश्विनी वैष्णव हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। क्या आपको पता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा स्टैटिक का क्वेश्चन, सबसे बड़ा करंट अफेयर का ये पहले, दो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 को होस्ट कौन कर रहा है? दावोस स्थान है, होस्ट बाय स्विट्जरलैंड। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसलिए पेपर में आती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स जारी करती है। अब आप मुझसे पूछोगे सर कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं, तो क्लास पूरी लेना। पहले लोग अधूरी क्लास ले लेते थे, तो अब अधूरी से काम नहीं चलेगा, क्लास आपको बेटा पूरी लेनी पड़ेगी, ताकि मैं आज का ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से कवर करा पाऊँ। डेली स्टैटिक का एक टॉपिक मैं आपको करंट अफेयर में कवर कराता हूँ, जिसमें से आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीज्ड रिपोर्ट्स, जो आप लोग मेरे साथ कवर करोगे, या तो अभी या तो बाद में, दोनों ही, ठीक है। अभी सिर्फ WEF में दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर न्यूज में है ये क्वेश्चन आपका WEF से, लेकिन पूरी डिटेल इन क्वेश्चंस के बाद में देगी, ठीक है। बाकी सब सारी रिपोर्ट्स, कौन सा रिपोर्ट्स कौन जारी करता है वो वाला टॉपिक। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यही जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच कहते हैं इसको, तो विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यू कैन से इन इंग्लिश, हिंदी, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? और बेटा फिर से नियुक्त किया गया रूपम राय को, भावेश जैन को, शम्मी सिल्वा को, नृपेंद्र मिश्रा को। बेटा अगेन अपॉइंटेड है, नाम याद रखना नृपेंद्र मिश्रा का। जब कोई दोबारा अपॉइंटमेंट होती है तब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बेटा याद रखना 1948 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो नृपेंद्र मिश्रा फिर से पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के चुने गए अध्यक्ष। फिर से हैं तो कोई मतलब नहीं बनता आगे कहने का कुछ, किसने नियुक्त किया, क्या हुआ, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बनता। अब किस शहर में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? सर व्हाट इज CSIR? CSIR का मतलब बेटा होगा काउंसिल एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका भारत का अपने तौर पर नया कैंपस का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बेटा याद रखना मुंबई के अंदर किया गया। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया? पूर्वी भारत की पहली, बेटा याद रखना, अगर मैं कह दूं पूर्वी भारत किधर गया आपका? ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत को आप क्या कहोगे? ईस्टर्न इंडिया कहोगे। सबसे पहले ये याद रखिए, ईस्टर्न इंडिया की बेटा ये पहली प्रयोगशाला है। परंतु सर क्या, परंतु भारत की कौन सी है? तो याद रखिए भारत की बेटा छठवीं है, भारत की छठवीं है। कहां पर स्थापित की गई? तो आंसर बेटा क्या दोगे? तो आपका आंसर आएगा असम में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। तो बेटा जो उद्घाटन हुआ है ये आपके वेस्ट बंगाल में हुआ। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपका सीधा सीधा मुझसे पता है क्या क्वेश्चन होगा? सर बाकी बता दो एक बार, बाकी भी जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है इससे पहले? तो याद रखना बाकियों में बेटा एक है आपकी लद्दाख में, ऑलरेडी आपको पता होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। कौन सी? लद्दाख वाली। फिर बेटा आपकी नैनीताल। सर नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। फिर आ जाओ, फिर है बेटा आपके माउंट आबू में।
फिर आपके माउंट आबू, माउंट आबू नाम सुन के बेटा कहीं इधर उधर याद मत रखना, ये राजस्थान में है। फिर कहाँ पर, फिर याद रखना बेटा आपके पुणे में एक है जो बेटा आपके पुणे में स्थापित की गई है। एक कहाँ पर, एक आपके कवलूर में है, KAVLUR, कवलूर। कवलूर सर कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। पुणे कहाँ पे है बेटा, महाराष्ट्र के अंदर। माउंट आबू कहाँ है बेटा, राजस्थान के अंदर। नैनीताल कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। लद्दाख कहाँ है बेटा, लद्दाख के अंदर। 1 2 3 4 5 और छठे भी आपके सामने है, ये देखिए, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में स्थापित की गई। अगला है, हाल ही में गूगल समर्पित स्टार्टअप। बेटा गूगल से संबंधित एक स्टार्टअप कंपनी का नाम है पिक्सल, याद रखिए PIXEL, जो किसकी कंपनी, गूगल की है। तो गूगल की कंपनी पिक्सल ने किस एजेंसी के साथ भारत का पहला निजी उपग्रह लॉन्च कर दिया है, किसके साथ लॉन्च किया है, इसरो के साथ, CNES के साथ, नासा के साथ, या फिर बेटा स्पेस एक्स के साथ। तो आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेस एक्स के साथ इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बेटा ये बन जाता है। किस रॉकेट का प्रयोग करके भारत के पहले निजी उपग्रह को लॉन्च किया है, तो याद रखना बेटा फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। निजी उपग्रह का मतलब पता है कि आपकी कोई कंपनी बड़ी इत्यादि, तो आपने अपना लॉन्च करवाया है, वो आपका प्राइवेट है, निजी है हमारा, करवा सकते हो। तो ये निजी उपग्रह लॉन्च किया फाल्कन 9 से। हाल ही में किस देश में भारतीय सशस्त्र बल सबसे बड़ा सैन्याभ्यास डेविड स्ट्राइक आयोजित कर रहे हैं, बेटा नाम क्या है, डेविड स्ट्राइक। डेविड स्ट्राइक वो अभ्यास है जो बेटा हमारे भारत के अंदर ही आयोजित हो रहा है, परंतु सर भारत के अंदर किस स्थान पर, तो याद रखिए भारत की उत्तरी सीमा पर। लोकेशन पूछ दी जाए तो याद रखिए भारत की बेटा जो उत्तरी सीमा है, पूरी उत्तरी सीमा पर, ठीक है, भारत की पूरी उत्तरी, बेटा भारत की उत्तरी सीमा पर इसका आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास कब से कब तक बेटा कंप्लीट हो चुका है, 16 से लेके 19 जनवरी, 16 से लेके 19 जनवरी 2025 तक बेटा इसका आयोजन किया गया है। ये आपके सामने क्वेश्चन था। अगला है आपके सामने, ये है बेटा, क्या है भारतीय सेना की डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज इन इंडिया में, इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसमें मैं ये भी बता देता हूं। इसमें बेटा भारत की वायुसेना, इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो भारत की बेटा एयरफोर्स शामिल होगी, तथा इसमें भारत की आर्मी शामिल होगी, तथा इसमें भारत की आर्मी शामिल होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्ज में डूबी RINL के लिए कितने करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा कर दी है। RINL का मतलब क्या है मैं बताऊंगा अभी, 11,450 करोड़, 11,440 करोड़ रुपए। तो बेटा सरकार ने क्या किया है, एक कंपनी RINL, जिसको आप लोग कहते हो RINL के नाम से। RINL का सर फुल फॉर्म क्या होता है, RINL का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। क्या होता है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना सर कब हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी बेटा वो आपके 18 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना होती है। इस कंपनी का सर मुख्यालय, क्योंकि अब तो सब कुछ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। अगला पॉइंट है बेटा, अगर इस कंपनी के CMD पूछ दिए जाए तो अजित कुमार सक्सेना, अजीत नहीं है अजित, अजित कुमार सक्सेना। अगर पूछ दिए जाए बेटा डायरेक्टर, जिसको आप लोग हिंदी में निदेशक कहते हो, जो कॉमर्शियल निदेशक बने हैं DK मोहंती, ठीक है, DK मोहंती। ये आपको डाटा याद रखना है। ये कंपनी बेटा घाटे में थी, जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो सरकार ने बेटा इसमें 11,440 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, ठीक है, गवर्नमेंट है इसलिए। अगला, हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया, बेटा याद रखना ये दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में नहीं बेटा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ पड़ रहा है वहां पर बेटा ये महामृत्युंजय जो यंत्र है बेटा, ये नॉर्मल चीज नहीं है, याद रखना हमेशा। महामृत्युंजय मंत्र कभी याद रखना तो पता चलेगा आपको ये क्या होता है। तो ये 52 फीट तो बेटा लंबा है, ठीक है, यह 52 फीट तो बेटा, ये 52 फीट तो ये लंबा है,
तथा 52 फीट, तथा यहीं पर बात आएगी कि ये 52 फीट ही चौड़ा है, 52 फीट लंबा है, 52 फीट चौड़ा है और 52 फीट बेटा ये ऊंचा है। ठीक है, महामृत्युंजय यंत्र को के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अच्छा है, ध्यान रखना 52 52 52 का डाटा। अंतिम, भारत में हाल ही में भारत के किस राज्य में विशेष रूप से कनुमा पंडुगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? ये उत्सव गुजरात के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तराखंड के अंदर नहीं बेटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन करेक्ट आंसर अगर देखा जाए भारत के बेटा, अभी मनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, परंतु मनाने वाले राज्य इसके पता है कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के साथ साथ इस फेस्टिवल को बेटा तेलंगाना तथा बेटा ना के तौर पर तमिलनाडु, तमिलनाडु मनाता है बेटा बिल्कुल ना के बराबर, परंतु दो राज्य इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और एक आपका बेटा यहाँ पे हो गया आपका तेलंगाना। ये सबसे ज्यादा इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसे मैंने दो ही स्टेट डाले हैं, कनुमा द फेस्टिवल ऑफ कैटल, और कैटल का मतलब क्या है बेटा? पशु इत्यादियों से। ठीक है, पशु इत्यादियों से संबंधित फेस्टिवल है, जो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर तेलंगाना में सबसे कम, तमिलनाडु में। बस ये तीन राज्य सेलिब्रेट इसको करते हैं। यहाँ से आपकी बेटा गतिविधि सीरीज स्टार्ट है, तो मैं गतिविधि सीरीज तो अभी आपको मैं नहीं कवर कराऊंगा, ये आप मॉर्निंग में ही कवर करोगे। अभी सिर्फ आप मेरे साथ जो कवर करोगे वो है आपका ये टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स। गतिविधि सीरीज बेटा ऐसी सीरीज होगी जैसे कि आप 1,00,000 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकालना चाहो, जो पेपर में आए, बात खत्म। ये वो गतिविधि सीरीज रहेगी। बहुत सारा डाटा है लेकिन इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो बात क्या थी हमारी? हाँ, तो कुछ मैं टॉपिक दे रहा था आपको, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं इंपॉर्टेंट और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको जारी करते हैं। हिंदी में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, जो पेपर में सीधी सीधी आती हैं। रिपोर्ट का नाम कौन जारी करे, किसने जारी किया, बात खत्म। और क्वेश्चन इससे पूछता है, जैसे कि आओ इंपॉर्टेंट पे देखते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक, जो लगभग में, जिसके बारे में आपको लगभग में सब कुछ पता होता है। तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और बेटा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है ये। रिपोर्ट तो बहुत सारी जारी करता है वर्ल्ड बैंक, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते किताब के अकॉर्डिंग या किसी पीडीएफ के अकॉर्डिंग या फिर किसी, नहीं, ये पर्सनली मेरा डाटा निकाला हुआ, ये मेरा कंटेंट है। ठीक है, चलिए, मैं चाहूं तो आपको वर्ल्ड बैंक की सारी रिपोर्ट्स दे दूं, आप खुश हो जाओगे, लेकिन पेपर्स में आएगा तो उसी से ही। लेकिन अगर 100-150 रिपोर्ट्स एक ही संस्थान की होंगी, और ऐसी संस्थान कम से कम 50 हैं, तो एक की जब 100 होंगी तो 50 की कितनी होंगी, और उसमें से पेपर में 1 या 2 ही आएंगी। तो सोचो ही, वो याद करने से फायदा या ये याद करने से फायदा, दिमाग लगाना थोड़ा। आगे आओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेटा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। खत्म। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जस्ट अभी 5 मिनट पहले कवर किया। अगेन ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में मुझे पढ़ाने या समझाने की जरूरत नहीं है, ये लगभग में करंट अफेयर में रहता है। पाकिस्तान को रेड लिस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये वही क्वेश्चन है।
तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ग्लोबल मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट जारी करता है। बेटा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। बेटा UNDP समझाने की जरूरत ही नहीं है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट। बेटा FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है। ये जारी करता है वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। साथियों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के नाम से जानते हैं, ये जारी करता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू और रेड बुक जारी करता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लगभग में आता है बेटा, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही जारी करता है करप्शन बेटा परसेप्शन इंडेक्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर सबको पता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स समझने की, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप सबको रटा होगा क्वेश्चन। जर्मन वॉच जो है वो जारी करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जर्मन वॉच क्या जारी करता है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। बेटा हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। बेटा US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है इनेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्या है? इंटेलेक्चुअल। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ऑस्ट्रेलिया जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स और बेटा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करती है इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। बहुत से रिपोर्ट तो ऐसी हैं जो आप देखकर अंदाजा भी लगा दोगे तो भी आंसर हो जाएगा, और बहुत सी ऐसी जो आपको ऑलरेडी याद है मेरे साथ में, कुछ ही है जो आपको समझनी है। नीति आयोग बेटा ये दोनों सबको पता है, इंडिया में इनोवेशन इंडेक्स और परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटलुक भी जो है वो नीति आयोग देता है। नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल भी देता है, लेकिन इग्नोर मैं हूं ना फिलहाल में। नीति आयोग एंड MHRD बेटा सोशल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। द काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो जारी करता है इंडिया में सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को। बस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा, सिर्फ इतनी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है बस। बाकी बेटा जो न्यूज में हो, घर के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, हाल में किस दिन प्रत्येक वर्ष अगस्त क्रांति कहे जाना वाला भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है? तो रिसेंटली ऑन विच डे क्विट इंडिया मूवमेंट डे कॉल्ड अगस्त क्रांति इज ऑब्जर्व एवरी ईयर? 2 अगस्त, 4 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। इसका आंसर मुझे आप लोगों से ऑफलाइन चाहिए, जो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहो दे सकते हो, इसके बारे में डिटेल दे सकते हो। ये सेशन हुआ शाम को बेटा ऑन टाइम पर 5 बजे मिलना मत भूलना, 21 तारीख आज की रात, आज शाम को। और बाकी हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में 5 AM पर ऑन टाइम पर। इवेंट पहले से क्रिएट हो जाया करेगा ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।